नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का महत्व बताएंगे और पूजा करने की विधि बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहारों का विशेष महत्व होता है। शायद ही ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग महत्व होता है। सप्ताह के हर दिन अनुसार व्रत उपासना करने का विधान है। इसी तरह से शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का व्रत होता है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। मान्यता के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को गुड़हल का फूल अर्पित किया जाता है और रोली को अर्पित किया जाता है और खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान को एक समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर कर उनको नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि, धन में वृद्धि होती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय वैभव लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्य भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, दया, प्रकोप जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती जैसी बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में से एक आशा किरण छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद में शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में सीता और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। सीता और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वह किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता को गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नजर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। सीता के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह बुरी लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटके जैसे भिखारी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उनमें सीता का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसमें शराब की आदत हो गई। जल्द पैसे वाले बनने की लालच के में दोस्तों के साथ रेस जुआ में खेलने लग गया। इस तरह बची हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए रेस में गवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया था, वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और सीता को पति की गाली खाने का वक्त भी आ गया। सुशील और संस्कारी स्त्री थी, उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह सीता दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोच में पड़ गई कि मुझे जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहा।
ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वह बहुत उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे सीता इन माँ जी को पहचानी न थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। सीता माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः सीता ने संकुचित करके एक फटी चादर पर उनको बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता संकोच में पड़ गई। माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान न पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों, भूल गई क्या? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चल गया था, तब से सीता ने बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते में उसे शर्म लगती थी। ने दिमाग पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे लगा कि तू बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी ने सीता के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा। सत्वाना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख शांति खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसों की बात में हमें संतोष था। हमें शांति से गृहस्थी चलते ईश्वर की भक्ति में अपना समय व्यतीत करती थी। भाग्य हमारा हमसे रूठ गया है। मेरे पति की बुरी लोगों से दोस्ती हो गई है। बुरी संगति की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह शराब आदतों के शिकार हो गए हैं। उन्हें सब कुछ गवा दिया है। हमें रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू भी माता लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसमें वर लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना को पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त होता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उनका फल भी नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो जाएगा, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने गहने की पूजा करने से फल मिल जाए तो सभी आज लखपति बनने होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने गहने की विधि से पूजा करनी चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। और यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी नाम का सुमरन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख कर इसे तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल
छोटा सा ढेर करो, उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नगद भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप शुलह कर लो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को त्रियंती प्रिय हैं, अतः वैभव लक्ष्मी व्रत विधि के अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम त्रियंत और लक्ष्मी जी के विधि के स्वरूप को सच्चे भाव से दर्शन करो। के बाद लक्ष्मी शतवाना का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो, न हो सके कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का यह व्रत का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना है वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप भी शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर ही शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो, कलश पर पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उनका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभाव पति मिलता है। सीता यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई थी वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके मुझे बतलाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार जो मन्नत मांगी थी उतने शुक्रवार तक यह वैभव लक्ष्मी व्रत करो। पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए है मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजा विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्री को कुमकुम तिलक करके वैभव लक्ष्मी की व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो, सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या को मन भाव पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करेगा उसकी सभी विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ की महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की भावना से वंदना करो। माँ जी के सुख के वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार सीता भाव विभोर हो उठी। उसे लगा कि मानो अब सुख का रास्ता मिल गया है। आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत का शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। सीता ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई? यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। सीता लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके सीता के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सीता मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन में सुमरन करने लगी। जब सारा दिन किसी की चुगली नहीं की, शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर सीता पूर्व दिशा में मुख कर बैठ गई। घर में पहले सोने के गहने बहुत थे पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर सीता ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर पुट्टी भर चावल का ढेर किया, पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा था वैसे शास्त्रीय विधि अनुसार वंदना, सतवाना, पूजा वगैरह किया
और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने सीता को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। सीता को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। सीता ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके सात स्त्री को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दे दी। फिर माता जी लक्ष्मी के स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव में मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, यह मन्नत आज पूरी हो गई है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सब का कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभाव पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करेगा उसकी सब विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक सीता ने श्रद्धा से इस व्रत को किया और तुरंत ही उसका फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चल गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। तुरंत सीता के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, आप जैसे सीता पर प्रसन्न हुई है, इसी तरह आप व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी। जो भी व्यक्ति अगर इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और भाव से करता है, उसके सभी कष्ट हो जाते हैं दूर। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में आती है सुख शांति। अगर कोई भी व्यक्ति व्रत करता है, उसे वैभव लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।